नमस्कार, स्वागत है आपका कुमार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम अनुच्छेद 16 जो कि लोक नियोजन में अवसर की समानता या यूं कहें कि सरकारी पद पाने में अवसर की समानता की बात करता है, उसके बारे में समझेंगे। तो अनुच्छेद 16 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ लोक नियोजन में केवल जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान और निवास स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा या दोहरा बर्ताव नहीं किया जाएगा या किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो जब लोक नियोजन में अवसर की समता यानी सरकारी पदों पर जो नियुक्ति होती है या निर्वाचन होता है, उसके मामले में यह कहा गया है। ध्यान रहे कि दो शब्दों को आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। पहला कि नागरिक और दूसरा कि केवल। नागरिक शब्द कहने का तात्पर्य है कि जो अनुच्छेद 16 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकार हैं या फंडामेंटल राइट हैं, वो केवल नागरिकों को प्राप्त है। अर्थात नागरिक जो भारत के हैं उन्हें ही प्राप्त है। अब वो नागरिक जन्मजात है या अर्जित नागरिकता है, वो बाद की बात है। नागरिकता प्राप्त है तो उन्हें अधिकार प्राप्त है। दूसरा कि केवल शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें साफ लिखा हुआ है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। यहां यह ध्यान देने योग्य बात है कि अनुच्छेद 15 में जो 5 आधार बताए गए हैं, भेदभाव से जिन 5 आधारों पर रोका गया है, उसमें एक अतिरिक्त प्रोविजन यानी एक अतिरिक्त शब्द जोड़ा गया है, निवास स्थान। अनुच्छेद 15 में के अगर निवास स्थान के आधार पर विभेद किया जाता है तो अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं होगा। लेकिन लोक नियोजन में यदि निवास स्थान या आवास स्थल के आधार पर विभेद किया जाता है तो अनुच्छेद 16 का उल्लंघन माना जाएगा। यानी कि किसी भी भारत के नागरिक को पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में सरकारी नियोजन में जो है तो जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान और निवास स्थान, इसके आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं सहन करना पड़ेगा। यह समता के अधिकार का बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार, समता का अधिकार है। लेकिन यह भी समझना चाहिए कि इसके 3 अपवाद हैं। पहला कि संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास स्थान की शर्तों को अधिरोपित कर सकती है। दूसरा कि किसी भी पिछड़े वर्ग के हित में जाति के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। और तीसरा, किसी भी संस्थान की कार्यकारी परिषद या किसी विशेष संस्थान की कार्यकारी परिषद के पदों को धर्म के आधार पर संरक्षित किया जा सकता है। तो आशा करते हैं कि अनुच्छेद 16 के तहत जो प्रदत्त अधिकार है वो आपको समझ में आ गया होगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए पसंद आए तो, और ध्यान दिला दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि भारतीय संविधान से संबंधित किसी भी जटिल संकल्पनाओं से संबंधित वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।